ओके, हम स्टार्ट ओके। करते हैं। मैं करता रहता हूँ, आप इधर आए, आप ओके। बैठे पे नो इशू। ओके जी, हमने लेजर स्टार्ट किया था। ठीक है। एनीवन को बता सकता है लेजर के बारे में कि लेजर क्या होती है? सर जी, एट स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और ये या एक नैरो बीम ऑफ लाइट डिवाइस है ओके। जो कि हर सैंपल को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। और इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन होती है। या इट्स बेसिकली अ लाइट बट इट्स अ एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ लाइट। ठीक है। और हमने लाइट को एम्पलीफाई कैसे किया है? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है ये सारा कुछ हमने पढ़ा था, लेकिन बाकी जो है वो काफी सारे ज्यादा स्टूडेंट जो थे वो एब्सेंट थे। मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 12 to 13 स्टूडेंट्स थे और इवनिंग के भी इतने ही थे। तो इसको हम एक जनरल सा ओवरव्यू इसका लेंगे। उस डिटेल से तो हम नहीं पढ़ेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन ये है कि आप लोगों को इसका एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा। हमने बेसिकली टेक्निक स्टार्ट की थी। ठीक है, ICP-MS। ठीक है, उनको हमने पढ़ा था। फिर उसके दौरान हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि हमने कहा था कि हमारे पास सॉलिड सैंपल बाज औकात होते हैं। ठीक है, तो उनको हम डायरेक्टली जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हम उनके लिए एक अलग से सैंपल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इवन कि अगर कोई लिक्विड सैंपल भी है उसकी भी अलग से जो है हमारे पास प्रिपरेशन है, उसका अलग से प्रिपरेशन मेथड है कि सबसे पहले आप उसके लिए जी सैंपल प्रिपेयर करो। ठीक है, उसकी एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन रखो, फिर उसको एनालाइज करो। ठीक है, और हम सारे एलिमेंट्स को भी एनालाइज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उस वजह से ये कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स थे। उनको मद्देनजर रखते हुए हमने लेजर की तरफ मूव किया। हमने कहा क्यों ना हम कोई ऐसा सोर्स ले आए, ठीक है, जो कि जिसकी इंटेंसिटी भी हाई हो, टेम्परेचर वो हमें हाई प्रोवाइड करे, और किसी फॉर्म में भी हमारे पास सैंपल हो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, आइदर इट्स अ यू कैन से गैस, लिक्विड और सॉलिड। वो किसी फॉर्म में भी हो तो वो इजीली एनालाइज हो सके। तो इसलिए हमने लेजर के बारे में थोड़ा सा गौर करना शुरू किया। हमने कहा लेजर को जो है वो हम स्टडी करते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं इस पे। तो हमने कहा लेजर जो बेसिकली है ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इट्स अ मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। ठीक है, हमारे पास जो लेजर होती है वो लाइट होती है जिसकी सिंगल वेवलेंथ की हो। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास, आपने लेजर नॉर्मल देखी होंगी, आपने रेड लेजर देखी होगी या ग्रीन लेजर देखी होगी या ब्लू लेजर देखी होगी। तो वो सारी क्या है, मतलब उसके अंदर जितनी भी हमारे पास लाइट है वो सेम वेवलेंथ की है। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या था? कोहेरेंट हो। कोहेरेंट हमने क्या कहा? कोहेरेंट से मुराद है कि वो हमारे पास क्या हो, जो वेव्स हैं वो इन फेज हो। क्या हो? बोलें। इन इन फेज। फेज। इन इन फेज। फेज। ठीक है, थ्री पीपल आर वेटिंग। इन फेज हो। अब इन फेज का मतलब क्या है? जहां पे एक की क्रस्ट है दूसरे की भी वहीं पे क्या हो, क्रस्ट। और ट्रफ के बिल्कुल हमारे पास पैरेलल क्या हो, ट्रफ। ट्रफ। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हमने कहा इस तरह की हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो कोहेरेंट होती हैं, और जब ये हमारे पास कंबाइन होती हैं तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। जबकि अगर आउट ऑफ फेज हमारे पास नॉन कोहेरेंट हमारे पास वेव्स हों, जब वो आपस में कोलाइड करती हैं या कंबाइन होती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमेशा जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट वेव प्रोड्यूस होती है, जिसकी एम्पलीफिकेशन जो है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब इंक्रीज। इन फेज वेव्स आपस में हमारे स्ट्राइक करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तो उस वजह से एम्पलीफिकेशन होती है। तो बेसिकली यही हमारे पास ये फिनोमेना है कि हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो कि कोहेरेंट हो, वो जब आपस में स्ट्राइक करेंगी, आपस में कोलाइड करेंगी, तो हमारे पास एक एम्पलीफाइड वर्जन लाइट का बनेगा, जो कि क्या होगा, इंटेंस बीम की सूरत में होगा। क्या होगा? इंटेंस बीम की इंटेंस सूरत में बीम। अब होगा। इंटेंसिटी क्या होती है?
कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं लाइट से। या हमारे पास कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं पर यूनिट, हमारे पास एक एरिया जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मौजूद हैं या कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, तो दैट इज इंटेंसिटी। ठीक है। अब आपने नॉर्मल देखी होगी कि बीम, हमारे पास जो लेजर बीम होती है वो क्या होती है, नैरो होती है। इसको हमने कहा कि इट्स लो डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, लो डाइवर्जेंट क्या होती है, आप नॉर्मल टॉर्च लाइट जब उसको जो है फ्लैश लाइट को ऑन करते हो तो आप देखते हो कि वो फैल जाती है, लाइट फैलती है ना, स्कैटर करती है। ठीक है। जबकि आपने यस सर। अगर लेजर को देखा होगा तो वो लेजर इंतहाई उसकी नैरो बीम होती है और अपने उसी पाथ को फॉलो करती है, वो डाइवर्ज नहीं होती, वो फैलती नहीं। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी हमारे पास लेजर की, इट्स नॉन डाइवर्जेंट इन और लो डाइवर्जेंट इन नेचर। ओके। अब हमने कहा था कि हमने अपना सैंपल जब लेजर के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, लेजर एब्लेशन होती है, वो क्या करता है, हमारे सैंपल को ब्रेक डाउन कर देता है और हमारे पास जो है वो एटोमाइज भी हो जाता है, एक्साइट भी हो जाता है, डी एक्साइट भी हो जाता है, आयनाइज भी हो जाता है। तो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उस लेजर के अंदर मौजूद हैं जो हम प्लाज्मा जनरेट करते हैं। ठीक है। अलग से हम प्लाज्मा जनरेट किया हमने आइदर मीन ऑफ इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन कॉइल की मदद से हमने कर लिया या माइक्रोवेव की मदद से हमने कर लिया। ठीक है। तो डीसी, हमारे पास डायरेक्ट करंट प्लाज्मा है, ठीक है, तो डीसी डिस्चार्ज के थ्रू हमने कर लिया। तो ये सारे मेथड थे, लेकिन बात वही आ रही थी कि हम सारे सैंपल्स को एनालाइज कर रहे सकते थे। तो अब लेजर का हमें ये फायदा हो रहा था कि हम सब सैंपल्स को जो है वो एनालाइज कर पा रहे थे। अगर हम लेजर एब्लेशन या लेजर डायरेक्ट लेजर के थ्रू हम एटमाइजेशन या एक्साइटेशन कर रहे हों, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिब्स उसको बोलते हैं, जो आगे हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कि लेजर है क्या। ठीक है। अब दो चीजें हमने कही। ठीक है। एक तो हमने कहा एक नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है, एक नॉर्मल एमिशन होती है जिसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं, और सेकेंडली हमारे पास क्या होती है, स्टिमुलेटेड। ये हमने ऊपर उसकी एब्रीविएशन में देखा कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अब हमने देखना है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन का हमें तो समझ लग गई, ठीक है, कि हमने लाइट को एम्प्लीफाइड करना है, एम्प्लीफाई करना है। अब किस मीन के थ्रू करना है, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। अच्छा, अब एमिशन नॉर्मली हम जानते हैं एमिशन क्या होती है, कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है, जब उसको हम कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो उसके एनर्जी लेवल्स का जो हमारे पास गैप है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के दरमियान, उस एनर्जी गैप के बराबर या ज्यादा हम जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी एटम को, तो वो क्या होता है, एक्साइट होके हमारे पास एक्साइटेड लेवल पे चला जाता है। और वहां से जब वो फौरी अपने आप को स्टेबल करने के लिए डी एक्साइट होता है, तो वो कुछ फोटॉन, कुछ एनर्जी के फोटॉन जो हैं उनको एमिट करता हुआ आता है, कुछ लाइट हमारे पास जो है वो एमिट करता है, और फिर वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को हमने बोला था दैट इज एमिशन। ठीक है। ऐसे ही है ना। यस सर। तो दैट यस वाज, सर। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि हमारे पास जो एक्साइटेड टाइम है, यू कैन से एक्साइटेशन का हमारे पास जो टाइम है, एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास जो एटम रहता है वो काफी कम समय के लिए रहता है, काफी कम टाइम के लिए, अबाउट 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻12 सेकेंड। ठीक है। इतने कम वक्त के लिए हमारे पास वो जो है एटम है वो एक्साइटेड स्टेट पे रहता है। उस वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो सिस्टम है, उसके थ्रू हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है, कि फौरी हमें कोई उसको जो है अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करनी पड़ रही एमिशन के लिए, क्योंकि वो फौरी स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद डी एक्साइट होता है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए वहां पे स्टे करता है, ठीक है, और रेडिएशन को इमिट कर देता है। ठीक है। सेकेंडली हमने कहा अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन वो टाइप की हमारे पास एमिशन है जब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास स्टिमुलेट, हम एमिशन को स्टिमुलेट करें, वो जो हमारे पास एमिशन है वो खुद ब खुद ना हो, हम कोई उसको फोर्स करें, ठीक है, हम अपनी मर्जी से जब चाहें उस वक्त वो एमिशन हो। ठीक है। अब उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमारे पास
उस एटम का एक्साइटेड स्टेट पे थोड़ी देर के लिए रुकना जरूरी है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में तो हमने ये कहा कि वो जैसे ही हमारे पास जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, विद इन यू कैन से 10⁻⁸ टू 10⁻⁻12 सेकंड, इतने शॉर्ट समय के लिए, इतने शॉर्ट टाइम के लिए वो सिर्फ वहां पे स्टे करता है, जो कि उसको जो है हम कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है। तो हमें थोड़ा सा ज्यादा लेवरेज चाहिए टाइम में कि हम कुछ ऐसी स्टेट में एटम को रखें, ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए वहां पे रुके, फिर हम कोई स्टिमुलेशन हम करें कोई ऐसी हम अपनी तरफ से कोई ऐसी रे भेजें या कोई उसको फोर्स करें कि हाँ अब तुम जो है वो एमिशन करो। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो होता है जिसमें हम खुद इंड्यूस करते हैं एमिशन को, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। अब जो नॉर्मल एमिशन है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक ही एटम है, एक ही एटम किधर गया, एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पे गया और वहां से जब इमिट हुआ तो एक ही हमारे पास फोटोन बाहर निकला। ठीक है, एक फोटोन पहले स्ट्राइक किया, उसने क्या किया, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस आ रहा है तो उस वक्त हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही फोटोन वापस आ रहा है। ठीक है, एक फोटोन जब गया, जिसने एब्जॉर्ब करवाई, और जब वो वापस आया तो वापसी भी हमारे पास एक फोटोन ही निकला। जो पहले जिसने हमारे पास एब्जॉर्ब करवाई थी रेडिएशन, वो यूज हो गया फोटोन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट जो आ रही है वो एक ही आ रही है, एक ही हमारे पास फोटोन जो है वो एमिट हो रहा है। अब जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में ये होता है कि हमारे पास हम उसको एक ऐसी एनर्जी स्टेट में रखते हैं, हम अपने एटम को, कि जब हम उसके पास से कुछ रेडिएशन को गुजारें, अब रेडिएशन उसके साथ इंटरफेयर प्रॉपरली नहीं करेगी। ठीक है, वो जाके जस्ट उसके पास से गुजरेगी और उसको स्टिमुलेट कर देगी, जिसके नतीजे में हमारे पास वो जो एटम एक्साइटेड स्टेट में है वो उसके साथ ही एमिट हो जाएगा। अब जो एमिट होगा हमारे पास फोटोन, वो क्या होगा, कोहेरेंट होगा विद द यू कैन से पेरेंट फोटोन, और जो हमारे पास उसने स्टिमुलेट किया उसको, उस फोटोन के कोहेरेंट होगा, मतलब इन फेज होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे दो फोटोन निकल रहे हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कोहेरेंट हैं, इन फेज हैं। तो एक्चुअली में स्टिमुलेटेड एमिशन में हम जो फोटोन भेजते हैं, वो जस्ट क्या करता है, हमारे एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी मौजूद एटम को जस्ट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो डी एक्साइट हो, ग्राउंड लेवल पे जाए और एक फोटोन रिलीज करे। अब इनिशियली हमारे पास जो फोटोन था वो भी वैसे ही का वैसा रहा, और जो हमारे पास डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो फोटोन आया वो भी क्या था, हमारे पास वो भी आउटपुट में आया। तो एक फोटोन हमने भेजा लेकिन हमारे पास आउटपुट में दो फोटोन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसके नतीजे में हमारे पास जो फोटोन हो गए, दोनों फोटोन वो कोहेरेंट होंगे, इन फेज होंगे और मोनोक्रोमेटिक होंगे। जिस वेवलेंथ का हमारे पास प्रीवियस फोटोन था, उसी वेवलेंथ का हमारे पास अगला फोटोन आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट हमने पहले कही थी, कि इस एक्साइटेड स्टेट जो है वो तो वेरी शॉर्ट लिव्ड है, 10⁻⁸ टू 10⁻, यू कैन से 12 सेकेंड्स अभी भी एडमिट हो रहे हैं। ओके, तो 10⁻⁸ टू 10⁻12 सेकेंड हमारे पास जो है, इतना हमारे पास सिर्फ टाइम पीरियड होता है कि हम जो है क्या कर सकें। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 10⁻⁸ टू 10⁻⁻12, इतना टाइम होता है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, इतनी शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास एटम रहता है। तो हमने कहा कि नहीं, हमें कुछ ऐसी स्टेट चाहिए जो हमारे पास इससे थोड़ा सा जो है, उसके अंदर हमारे पास जो टाइम पीरियड हो हमारे फोटोन का वो इससे ज्यादा हो, ताकि हम थोड़ी देर के लिए हमारे पास वो एटम वहां पे स्टे कर सके, फिर हम उसको अपनी मर्जी से इमिट करवा सकें। तो हमारे पास आइंस्टाइन ने 1917 में, आई थिंक, डेट कंफर्म नहीं है, उसमें उसने जो है हमारे पास एक एक
यू कैन से मफरूजा पेश किया, उसने कहा कि देयर शुड बी अ मेटास्टेबल स्टेट। हमारे पास क्या होती है, एक एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट है T2, जिससे हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है T1, ठीक है। वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक और तीसरी स्टेट होनी चाहिए, जिसको नाम दिया उसने मेटास्टेबल स्टेट का। वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसी हमारे पास स्टेट होनी चाहिए, मेटास्टेबल स्टेट, के जिसके अंदर, जिसकी हमारे पास एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से तो कम हो लेकिन ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो, एंड इट लाइज बिटवीन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। तो इसको हमारे पास, जब हमारे पास एटम यहाँ पे था, ठीक है, अब हमने कोई फोटोन इस पे जो है वो भेजा, इतनी गंदी ड्राइंग, कोई नहीं, हमने कोई फोटोन जो है इसके पास भेजा, तो क्या हुआ, ये हमारे पास जो एटम था ये एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, ठीक है, E2 पे। अब E2 से ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे नहीं आया बल्कि ये मूव कर गया E2 से EM की तरफ, जिसको हमने नाम दिया मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वहां पे थोड़ी देर स्टे करेगा। अब हमारे पास टाइम है, अब जो मेटास्टेबल स्टेट पे उसका हमारे पास जो स्टेइंग टाइम है, जो लाइफ टाइम है, वो 10⁻³ सेकेंड है। वहां पे कितना था, 10⁻⁸ टू 10⁻12 सेकेंड। यहाँ पे जो स्टेइंग पीरियड है एटम का वो है 10⁻³ सेकेंड, ऑलमोस्ट 10⁻⁵ टाइम्स। टेन रेज टू पावर 5 टाइम ग्रेटर देन नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। अब ये हमारे पास वो स्टेट है जब हमारे पास, जहां पे हमारा जो एटम है वो स्टे करेगा। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एटम मेटास्टेबल स्टेट पे है। अब हम यहाँ पे कोई और रेडिएशन भेजते हैं, लेट्स सपोज 500 नैनोमीटर की हम रेडिएशन भेजते हैं। अब हम उसको जस्ट पास करवाएंगे। अब उस पास रेडिएशन की वजह से ये हमारा जो एटम है वो स्टिमुलेट होगा। क्या होगा, स्टिमुलेट Stimulate. होगा, और वो किधर चला जाएगा, वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा बाय एमिटिंग टू फोटॉन्स, ठीक है। एक तो ये हमारे पास ओरिजिनल फोटोन होगा, ये वाला, और एक जो डी एक्साइटेशन के नतीजे में फोटोन बना है। अब ये दोनों फोटोन एक दूसरे के, यू कैन से, क्लोन होंगे, सेम होंगे, सेम वेवलेंथ, सेम इनके अंदर हमारे पास, यू कैन से, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू ट्रफ हमारे पास सेम हमारे पास होगा, तो कोहेरेंट होंगे। तो जिसके नतीजे में ये एमिशन जो हुई, इस एमिशन को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, Yes, sir. ओके, यहाँ पे यस सर। स्टिमुलेटेड एमिशन यहाँ पे खत्म हुई। सर ये मिशन वाला पॉइंट है, दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। कौन सा, ये मैंने डिफरेंस बताया सर आपको, ये जो डिफरेंस बताया बेसिकली। मेटास्टेबल स्टेट को जब हम हाँ जी, मैं प्रोवाइड बताता हूँ। करेंगे तो यहाँ मैंने आपको बेसिकली डिफरेंस बताया स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन में, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो एटम एक्साइट हुआ था, जो यहाँ पे हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में था, वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आता बल्कि एक साथ वाली लोअर एनर्जी की एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाता है, जिसको हमने नाम दिया मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे इसका जो लाइफ टाइम है, ड्यूरेशन जो है, वो है 10⁻³ सेकेंड। अब यहाँ पे वो स्टे कर रहा है, तो हमारे पास टाइम है कि हम उसको अपनी मर्जी से डी एक्साइट करवा सकें। तो
अपनी मर्जी से डी एक्साइट करवाने के लिए हम कोई फोटोन भेजेंगे, ठीक है। वो फोटोन जैसे ही उसके पास से गुजरेगा तो वो क्या करेगा, एटम मूव कर जाएगा वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ। अब इस नतीजे में वो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। तो ये जो रेडिएशन है इसको मैं 1 कह देता हूं, ये इमिट हो रही है उस फोटोन से या उस एटम से जो यहाँ पे मौजूद है मेटास्टेबल स्टेट में। और ये दूसरी जो हमारे पास रेडिएशन है ये वो है जिसने इसको स्टिमुलेट करवाया, ये वाली, ठीक है। अब ये दोनों रेडिएशन है। अब जो हमारे पास डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई है वो इट्टो सेम कॉपी है किसकी, इसकी, जो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। तो इसको हम बोला है कि कोहेरेंट हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, सेम वेवलेंथ है, हमारे पास इन फेज हैं। तो अब ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या बोलते हैं? Stimulated emission. स्टिमुलेटेड Stimulated एमिशन, emission. ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है नॉर्मल एमिशन का स्टिमुलेटेड एमिशन से। ओके, Yes, sir. ओके सर, थैंक यू। सर यस सर एक क्वेश्चन था। जी। जब आपने वो सिंगुलर टू ट्रिपलेट स्टेट वाला पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जो ट्रिपलेट स्टेट है ना वो लाइक उसमें मेटास्टेबल स्टेट होती है ना, और वो फॉरबिडन होती है। तो ये भी तो मेटास्टेबल स्टेट है, तो अगर ये फॉरबिडन है तो फिर कैसे इसमें जाएगा, मतलब बिल्कुल इसका क्या बिल्कुल, वो है? यही बात मैं बता रहा हूँ। ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक हमारे पास सेमी फॉरबिडन होती है और एक फॉरबिडन होती है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स है, क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्वांटम। इसको डिस्क्राइब करती है हाउ इट इज पॉसिबल कि हमारे पास एक एटम जो एक्साइटेड स्टेट पे है वो किसी फॉरबिडन स्टेट में चला जाता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास पूरी ऑपरेटर लगते हैं, वेव फंक्शंस होती हैं, वो लगते हैं। उसके बाद वो हमें पता चलता है कि अगर ये फॉरबिडन स्टेट भी है, ठीक है, नॉर्मली सिंगुलेट टू ट्रिपलेट फॉरबिडन है, अलग स्पिन मल्टीप्लिसिटी की भी है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है किसी न किसी तरीके से वो मूव कर जाता है। तो इसके लिए हमारे पास पूरी क्वांटम है, वो जब हम आएंगे फिजिकली तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके सर, पॉइंट आपने, मींस के बेसिक फॉरबिडन वो पॉसिबल है उसमें जाना, पॉसिबल मतलब। है, आल्दो फॉरबिडन है, लेकिन फिर भी हम्म, क्वांटम मैकेनिक्स में जाके हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास अलाउड हो जाती है, ठीक है। ओके सर। तो वो जो मेन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उधर फिजिकली ही जाके दूंगा, ऑनलाइन वो इतना समझ नहीं आएगा आप लोगों को। ओके सर, थैंक यू। मेरा एक पॉइंट था कि जब आप हमें एमिशन और एमिशन पढ़ाने लगे थे तो उससे पहले आपने बताया था कि जब वो एक्साइटेड में जाते हैं और फिर वो डी एक्साइट हो रहे होते हैं तो एनर्जी सेम नहीं होती, मतलब अगर 100 फोटॉन्स ऊपर गए हैं तो 100 नीचे नहीं आते। हाँ तो जी, हमें तो मैक्सिमम चाहिए ना एमिशन, मतलब वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करे। तो ये जब ये मेटा स्टेट में रुकते हैं तो फिर उनकी एनर्जी तो कम हो जाती है, हमें बिल्कुल तो कम हो जाती है। अब देखिए ना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोनोक्रोमैटिक की, ये भी आपने याद रखनी है बात, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। हमें किस तरह की रेडिएशन चाहिए, किस वेवलेंथ की। अब यहाँ पे आप आ जाओ कौन लाइन सोर्स पे, कॉन्टिनम सोर्स पे यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, लाइन सोर्स है कि हमारे पास लेट्स सपोज कि 500 नैनोमीटर की हमें रेडिएशन चाहिए। कितनी? 500 नैनोमीटर की। तो यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि हमारे पास रेडिएशन आ रही है, एमिशन हो रही है, वो कई तरह की है, 500 वाली भी उसके अंदर है, 1000 वाली भी उसके अंदर है, 200 वाली भी उसके अंदर है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक तरह की हमें वेवलेंथ चाहिए, लेट्स सपोज 500 नैनोमीटर की। तो अगर हमारे पास डी एक्साइटेशन होती है E2 से E1, ठीक है, E2 से E1, तो लेट्स सपोज यहाँ का एनर्जी लेवल जो गैप है उसके नतीजे में हमारे पास जो रेडिएशन इमिट होती है वो है 520 नैनोमीटर की। कितनी? 520 नैनोमीटर की। लेकिन हमें चाहिए 500 नैनोमीटर की बीम। तो हम क्या करते हैं, वहां पे जो मैटर स्टेबल स्टेट यहाँ पे कायम करते हैं, जो मैटर स्टेबल स्टेट होती है वो हम चेक करते हैं किस नौइयत की है, ठीक है। किस नौइयत की मैटर स्टेबल स्टेट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हम उसी हिसाब से फोटोन, उस एनर्जी का, उस वेवलेंथ का फोटोन जो है वो हम आगे जो है वो भेजते हैं। वो मैं आगे आके चल के आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो लेजर जो है वो किस तरह की होती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे
E2 से E1 जो था वो गैप है 520 का। लेकिन जो मेटास्टेबल से एनर्जी इमिट होगी, वो जो वेवलेंथ होगी वो होगी लेट्स सपोज 500 की। अब जितनी भी हमारे पास यहां से जब मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास है ये वाली, इसके नतीजे में जितनी भी हमारे पास एमिशन होगी, उसके अंदर जितनी भी रेडिएशन निकलेंगी वो सारी 500 वाली होंगी। क्लियर हुई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ही तरह की वेवलेंथ निकल रही है। तो अब हम जो फोटोन भेजेंगे वो भी 500 नैनोमीटर का भेजेंगे, 500 नैनोमीटर का भेजेंगे, जो उसको स्टिमुलेट कर रहा है। और उसके नतीजे में हमारे पास जो फोटोन बाहर आ रहा है वो भी 500 का होगा। इसलिए मैंने कहा वो एक तो मोनोक्रोमैटिक होगी और दूसरी क्या होंगी, कोहेरेंट होंगी। अब यहाँ पे हमें जितनी भी लेजर प्रोड्यूस हो रही है वो 500 नैनोमीटर की लेजर है, उसकी वेवलेंथ सेम है सबकी। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मैंने 600 नैनोमीटर की हमारे पास लेजर प्रोड्यूस करनी है। अब सुनिएगा, ये हमारे पास था कि 500 नैनोमीटर के लिए। अब मैंने चाहना है, मैं चाह रहा हूं कि मैं 600 नैनोमीटर की हमारे पास जो रेडिएशन है वो इमिट करूं, वो लेना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मटेरियल चेंज करूंगा जिसकी मेटास्टेबल स्टेट के दरमियान और ग्राउंड स्टेट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 600 नैनोमीटर का हो। अब मुझे क्या करना होगा, मटेरियल चेंज करना होगा। अब मैं मटेरियल चेंज करूंगा। अब जब मटेरियल चेंज होगा तो उसके नतीजे में अब जो एमिशन होगी, तो अब जो रेडिएशन निकलेगी वो 600 की होगी। तो लेजर के लिए लेजर डिपेंड करती है मीडिया के ऊपर, सोर्स के ऊपर, कि किस तरह की सोर्स है, उस हिसाब से उसकी वेवलेंथ हमारे पास होती है। ओके, ओके, क्लियर है यहां तक? यस यस सर, सर। क्लियर है। ओके, ये हमारी जो है वो लिंक एक्सपायर होने वाला है, तो मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन करें। ओके सर।